वेताल को विक्रम फिर से पेड़ से नीचे उतारता है और योगी की तरफ लेकर चल देता है। वेताल विक्रम को फिर से एक नई कहानी सुनाता है। रियासत नरसिंहपुरा में राजा हरिगोविंद दास नाम का एक राजा राज करता था, जिसकी एक दासी गंगा के कमरे में नागेश और नागेश्वरी निवास करते थे। नागेश और नागेश्वरी इच्छाधारी नाग नागिन थे। राजा के इकलौते बेटे शक्तिनाथ के जन्मदिन के दिन राजा का परिवार खुशियां मना रहा था और युवराज की पत्नी अरुंधति, उसकी 3 बेटियां भी युवराज को बधाई दे रहे थे। युवराज को सभी बधाई और उपहार देने आ रहे थे, तो गंगा भी युवराज के जन्मदिन की बधाई देने नागेश और नागेश्वरी के साथ आती है। नाग देवता शक्तिनाथ को आशीर्वाद देते हैं। राजा हरिगोविंद अपने बेटे की बहू को भी आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं कि इस बार वो पुत्र को जन्म दें। फिर एक दिन राजकुमार अकेले ही शिकार पर चले जाते हैं, तो जंगल में एक हिरण पर बाण चलाता है। वहीं पर नागेश और नागेश्वरी नृत्य कर रहे थे, तो वह बाण नागेश को लग जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। नागेश्वरी अपने पति की चिता पर कसम खाती है कि वो इसकी मौत का बदला जरूर लेगी। अपना बदला लेने के लिए वो राजा के पास आती है। राजकुमार पहले से ही राजा को सारी बात बता देता है। नागेश्वरी राजा से कहती है कि वो राजकुमार को क्षमा नहीं करेंगी, उसके कारण उसके नागेश की मृत्यु हुई है। राजा नागेश्वरी को कहता है कि राजकुमारी के पास 3 बेटियां हैं और उसकी पत्नी गर्भवती है। उसकी पत्नी द्वारा उसके पुत्र को जन्म देने के बाद वह अवश्य ही अपने बेटे का मुख देखने के बाद खुद को तुम्हारे हवाले कर देगा। नागेश्वरी राजा की बात मान लेती है। अरुंधति अपने भाई अलभद्र को रक्षाबंधन के दिन राखी बांध रही थी, तो भावुक होकर उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि यदि उसके पति ही नहीं रहेंगे तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अलभद्र अपनी बहन से कहता है कि उसके रहते उसका सुहाग को कोई भी नहीं मार सकता। तभी वहाँ राजकुमार शक्तिनाथ आ जाता है। अरुंधति उसे कहती है कि वो उसके पिता के घर चले जाएं और पुत्र के होते ही वो भी वहीं पर आ जाएगी। आपके पिता द्वारा अंधे न्याय और नागिन की जिद को शिकार नहीं होने दूंगी। राजकुमार अरुंधति से कहते हैं कि वो कायरों की तरह अपने पिता से धोखा करके भाग नहीं सकते हैं। मृत्यु तो आनी ही है, आज नहीं तो कल। अलभद्र यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और वो ऐसा होने से पहले ही नागिन को मार देगा। राजकुमार शक्तिनाथ अलभद्र को रोकते हैं और कहते हैं कि नागिन को मारने से पहले उससे लड़ना होगा उसे। यह देखकर अरुंधति बेहोश हो जाती है। राजा हरिगोविंद नागेश्वरी से दया की भीख मांगता है, लेकिन नागेश्वरी उसे मना कर देती है। राजकुमारी रात में अपने पति की मृत्यु को देखकर डर जाती है और चाकू लेकर नागेश्वरी को मारने के लिए आती है, तो राजा का सैनिक रघु उसे रोक देता है। रात में अरुंधति पुत्र को जन्म देती है। यह सुनकर नागेश्वरी अपने वचन के मुताबिक अपना बदला लेने के लिए चल पड़ती है। शक्तिनाथ के पुत्र का नामकरण हो रहा था। नागेश्वरी राजकुमार के पास जाते वक्त देखती है कि राजकुमार की बेटियां नागेश्वरी की बेटियों को दूध पिला रही थी। नागेश्वरी यह सब देखकर आगे बढ़ जाती है और हवन के स्थान पर पहुंच जाती है। नागेश्वरी को देखकर अरुंधति डरकर बेहोश हो जाती है। बस इतनी कहानी सुनाकर वेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से फिर से पूछता है कि बता, क्या नागिन राजकुमार को डस लेगी? राजा विक्रमादित्य वेताल से कहते हैं कि नागिन राजकुमारी को डसेगी नहीं, क्योंकि उसने राजकुमार की बेटियों को, उसके बच्चों को दूध पिलाते देखा था, जिसके कारण उसकी ममता उस पर भारी पड़ गई। उसने राजकुमार की बेटियों के सर से उसका पिता का साया छीनने का विचार छोड़ दिया। इस पर वेताल कहता है कि उसने अपने पति की चिता पर कसम खाई थी कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगी। और विक्रम, तेरे को ये तो पता ही है कि नागिन अपना बदला जरूर लेती है। विक्रम जवाब देता है कि हाँ वेताल, तुमने सही कहा, नागिन अपना बदला जरूर लेती है, लेकिन नागिन ने जब चिता पर कसम खाई थी वो उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वहीं पर हवन कुंड में अलग ही आग में कूदकर वो आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि जब नागिन ही नहीं रहेगी तो नागिन का बदला कैसे पूरा होगा। इतना सुनते ही वेताल विक्रम के कंधे से उतरकर फिर से उड़ जाता है और वापस जाकर वहीं पर लटक जाता है। विक्रम फिर से उसको लेने के लिए चल पड़ता है। देखेंगे अगली कहानी में कि विक्रम वेताल को ले जाने में सफल होता है या नहीं होता है। कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।